दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो इर्गोग्राफ ऑफ उत्तर प्रदेश से है और यह इर्गोग्राफ अपने आप में अहम भूमिका रखता है। यह एमए के सिलेबस पर, बीए के सिलेबस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से क्यों न इसको जो है मैं दे दूं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है इर्गोग्राफ जो बनता है समझते चलेंगे, थोड़ा आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर जो है हमारे वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार हमारे वीडियो से नजर गड़ाए रखेंगे। क्या कहता है इर्गोग्राफ में जो है आपको 4 प्रकार के जो है प्रैक्टिकल बनाने पड़ेंगे। एक प्रैक्टिकल में 4 प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है मित्रों। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए मासिक तापमान, वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता को यहाँ पर दिया गया है। माह जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 12 महीना का दिया गया है। और इसमें तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में और वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाया गया है मित्रों। और अपेक्षित आर्द्रता जो है हमारा जो है अपेक्षित आर्द्रता वो प्रतिशत में दिखाया गया है। यहाँ बोलेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि इस पर जो है हमारा ग्राफ बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दिखा दे रहे हैं कि माह दिया गया है, तापमान है, वर्षा है और अपेक्षित आर्द्रता है, इसको दर्शाना है। उसके बाद में जो है फिर प्रश्न आपका रहेगा कि फसलों के वर्धन काल और क्षेत्रफल। ये चौथा प्रश्न हो गया। प्रश्न 1, 2, 3 और चौथा प्रश्न हो गया फसलों के वर्धन काल। ये प्रश्न दिया रहेगा। तो फसल, वर्धन काल और क्षेत्रफल जो हमारा लाख हेक्टेयर में, कितना में, लाख हेक्टेयर में है। यहाँ देखिए कि चावल जो है वर्धन काल समय जो है इसका जून से नवंबर तक और क्षेत्रफल जो है लाख हेक्टेयर में 42 है। गेहूं का नवंबर टू अप्रैल 50 लाख हेक्टेयर। ज्वार बाजरा जुलाई टू अक्टूबर 20 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल। और मक्का जुलाई टू सितंबर 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। गन्ना जनवरी टू दिसंबर 10 लाख हेक्टेयर। और कपास जो है जून से दिसंबर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। ये प्रश्न और ये इतना दिया रहेगा आपको। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सारे चीज को दिया है। अब सबसे पहले बनाते हैं एक एक करके जो है, उसके बाद में देखेंगे। यहां पर देखते हैं, यहां से जो है हम ये चारों प्रैक्टिकल को एक साथ बतला दे रहा हूं मैं। यहां पर अब देखते हैं सबसे पहले क्या कि हमने जो है एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन लिया है। यहां तक मानेंगे आप, यहां तक 0 तक समझ ले। उसके बाद में क्या करना है, या नहीं तो इसे छोड़ते हैं। अभी जो है प्रैक्टिकल के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पर आएंगे। यहाँ हमारा आंकड़ा ये दिया हुआ है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फसल दिया हुआ है जी, तो इसको उतारेंगे। यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, ये हल करना है इसको, यहाँ से हमारा समाधान होगा। अब क्या कि मापने के अनुसार आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जो हमारा ये दिया हुआ है, जियो कहते हैं, यहाँ उतर गया। क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में दिया हुआ है, मापने के अनुसार आयत का क्षेत्र वर्ग इकाई में, ये जियो जो है हमने जो है इसे उतार दिया। अब यहाँ पर कहता है वर्धन काल के महीनों की संख्या। वर्धन काल यहाँ हमने देखा, तो वर्धन काल देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे चावल में जो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जो है हमारा 42, यहाँ पर जो है क्या है लाख हेक्टेयर में है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब थोड़ा सा समझना है आपको कि 6 कहां से आया, 6 कैसे आया। वर्धन काल के महीनों की संख्या देखिए, चावल, यहाँ चावल है और यहाँ जून टू जुलाई गिना जाए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीना हुआ। यही जो हमारा 6 महीना का वर्धन काल हुआ, स्पष्ट। उसके बाद में फिर देखें गेहूं का नवंबर टू अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें भी 6 महीने का है, 6 महीना हमने लिखा। ज्वार बाजरा का देख ले, जुलाई टू अक्टूबर में 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। अब क्या है कि जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना, यहाँ 4 महीना हमने पुट अप किया। और उसके बाद में जो है मक्का का देखिए, मक्का का जो है 15 लाख हेक्टेयर और 3 है, तो मक्का का कितना, जुलाई टू सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना हुआ। इसलिए यहाँ पर जो है वर्धन काल में महीनों की संख्या 3 हो गई। अब गन्ना का देखें, गन्ना जनवरी से दिसंबर सीधा सीधी 12 है, तो यहाँ पर हमने जो है 12 लिया।
और कपास में जून टू दिसंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 7 महीने का वर्धन काल हुआ। यहाँ 7 महीने हमने लिखा दोस्तों। एकदम गौर से देखेंगे, यहाँ समझ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरा वादा है। अब देखें फिर क्या है कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कैसे निकलेगी? महीनों की संख्या, ये महीने की संख्या गुने 2 इकाई दूरी में। अब क्या करता है, आयत की लंबाई कैसे निकालें? महीनों की संख्या को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 1 भाग और ये 2 भाग, जैसे औसत भी निकालते हैं तो 2 को जो है भाग देते हैं, उस हिसाब से समझ लीजिए। अब क्या है कि 6 में जो है हमने यही 6 पुट अप किया, 6 में 2 से गुना किया 12 आया, फिर जो है 6 में 2 से गुना किया तो 12 आया, 4 में जो है फिर 2 से, चूंकि 2 है यहाँ सब में 2 से गुना होगा, तो 4 में 2 से गुना किया 8 आया, 3 में गुना किया 2 से तो 6 आया, 12 में जो है 2 से गुना किया तो 24 आया, और 7 में जो है 2 से गुना किया तो 14 आया। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको कहीं परेशानी नहीं हुई होगी। स्पष्ट? आने की माह का जो है संख्या को हम 2 से गुना कर देंगे, ये आयत की हमारी क्या निकल गई मित्रों? आयत की लंबाई निकल गई। अब आयत की चौड़ाई निकालना है तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल को भाग दे देंगे लंबाई से। किससे? क्षेत्रफल को लंबाई से। अब क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये हमारा क्षेत्रफल है, प्रश्न में भी यहाँ था क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, और भाग किससे दे देंगे? लंबाई से। ये जो हमारा आया निकला, आयत की लंबाई जो निकाले, महीनों की संख्या को 2 से गुना करके, यही हमारा जो है ये क्या हो गया? आयत की लंबाई। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में आने की जो दिया गया क्षेत्रफल है, वही कुल क्षेत्रफल में हमारा जो है लंबाई से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आने की ये चावल जो है हमारा 42 है, तो 42 में जो है 12 से भाग देंगे। आप भाग देंगे तो देखेंगे कि 3.5 आता है मित्रों, एकदम आएगा। उसके बाद में 50 में जो है हम 12 से भाग देंगे, चूंकि यहाँ हमारा लंबाई आ गई आयत का, तो 12 में हम जो है 12 से भाग दे देंगे 50 में, तो हमारा 4.1 आएगा। इसी प्रकार 20 में जो है हम फिर 8 से, ये 8 यही 8 हमने जो यहाँ बिठाया है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। देन 15 में जो है हम 6 से, ये 6 हमारा आया, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। उसके बाद 10 है हमारा, तो 10 में जो है हम 24 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 24 लाए हम, तो 10 यही लिखा, यही हमने लिखा है, 10 डिवाइडेड बाय 24, अब 0.4 आया। और 7 को, यही 7 हमने जो है यहाँ लाया था, ये यहाँ लाया था, अब यही 7 जो है हमारा क्या हुआ, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ पर लाया, तो ये 7 को डिवाइड कर दिया हमने कितना? ये आयत की लंबाई 14 से, तो हमारा 0.5 आया। यहां तक स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे चलता हूं मैं, अब ग्राफ पर चलते हैं। आप इसे ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं और व्हाइट पेपर पर भी बना सकते हैं। मैंने बोर्ड पर आपको समझाने के ख्याल से बनाया है, पूरा मापने पर सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है आपको 19-20 मिलेगा दोस्तों। तो इसमें आप स्केल पर बनाएंगे, माप करके बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो माप पर, मापने के आधार पर, स्केल के आधार। अब चलते हैं हम लोग, एक तरफ देखिए यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और इधर जो है ह्यूमिडिटी लिखा हुआ, यानी कि तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में है, इधर का वैल्यू यहाँ से 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, एक सीधी रेखा ले लीजिए नीचे तक, इधर भी नीचे एक ही तरफ से लीजिए, पहले इसको ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो है, चूंकि पेपर मेरा कम था और भी बड़ा होता, और भी जो है आप बड़ा कर सकते थे, तो यहाँ से फिर जो है आप, हम जो क्या किए, 0 लिए, तो यहाँ से 0 हो गया, और इधर से जो है हम यहाँ फिर जो है बराबर भागों में बांटे, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 20 to 30, 30 to 35 बांट दिया। और यहाँ पर जो है हमने इसको जो है एक सीधी सी लाइन खींच दिया। अभी यहीं चलेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे कि अब जो यहाँ से है, तो इसे भी जो है यहाँ सीधे से मान लीजिए, यहाँ 0 है तो 0 है, 5 जहाँ है, यहाँ 5 के जगह में उसी दूरी पर, समान दूरी पर 10 होगा, 10 के जगह 20 होगा, 15 के जगह 30 होगा, 20 के जगह में जो यहाँ 40 होगा, 25 के जगह 50 होगा,
30 के जगह 60 होगा और 35 के जगह में हमारा 70 होगा। ये परसेंटेज में ह्यूमिडिटी हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता हो गया दोस्तों। आने की तापमान का आंकड़ा ये बतलाएगा और आर्द्रता का, अपेक्षिक आर्द्रता का ये आंकड़ा बतलाएगा। स्पष्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है हम यहाँ से 12 बराबर भागों में बांटेंगे। क्योंकि माह दिया हुआ, ये माह जो है हमारा 12 माह है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर दिया हुआ है। तो यही हमने 12 बराबर भागों में बांट दिया है। यहां तक स्पष्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक एक करके काम करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, तापमान। तो तापमान का ये देखिए, ये जो है हमारा है ना, ये जो है मिलान बिंदु से हम मिलान करेंगे। क्या है, सीधे सीधे जनवरी का तापमान कितना है हमारा 15। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जनवरी लिए हैं। अब इस बिंदु से हमारा जहां 15 आएगा, यहाँ हमारा आया है, तो हमने इसको जो है क्या किया, राउंड किया 15 पर। 15 आया। फरवरी का आपका 20, फरवरी का 17 आया, तो यहाँ से फरवरी का हमने जो है अप्रोक्स लिया है मित्रों, कहीं आगे पीछे भी हो सकता है आपका। 17 लिया। मार्च का 26, यहाँ से जो है मार्च का हमारा 26 आ गया। अप्रैल का 29, अप्रैल का यहाँ से आप आइए 29 आ गया हमारा। फिर जो है मई का 32, तो मई का आप देखें 32 आ गया हमारा ये। ठीक है, ये वाला 32 आ गया। उसके बाद जून का आप देखें तो जून का कितना है हमारा 33, एकदम 32 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये जून का हमारा 32 आ गया। अब जुलाई यहाँ पर आया, जुलाई में कितना है 29। देखिए 29 लिया है मैंने, जो है मान कर लिया है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो 29 यहाँ लिया। फिर अगस्त में 28 है, देखिए यहाँ पर 28 हमने लिया है। उसके बाद में सितंबर है, सितंबर में 27 है, तो 27 हमने जो है लिया। इधर का मापक से ले लेंगे, इधर से लेंगे तो इसको जो है हाफ मानना होगा, क्योंकि जहां 5 है यहाँ 10 लिया हुआ है, तो ये तो जो है ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इधर से ही ले लें आप तो दिक्कत नहीं होगी। क्या है हमारा सितंबर का 27, यहाँ पर 25, 26, 27 इतना तक आना चाहिए। यही हमने जो है आपको लिया है, कितना 27। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अक्टूबर का जो है हमारा कितना है 26। अक्टूबर का देख लीजिए 26 के आसपास में हमारा जो है ये आया है। ठीक है, 26, सॉरी इसमें हमने बतला दिया, ये था हमारा मित्रों। फिर से देख लें, जून, जुलाई का हमारा जो है ये, जुलाई का कितना था 29, ये 29 हो गया। उसके बाद अगस्त का जो हमारा 28, तो ये 28 आ गया हमारा। और सितंबर का जो हमारा 27, ये 27 लिए। भाई हमको लगा कैसे गड़बड़ है भाई, तो 27 हुआ। अब अक्टूबर का जो है 26, तो देखिए यहाँ 25 के थोड़ा सा ऊपर 26 आया है। ठीक, और नवंबर में 21 है, तो नवंबर में हमारा 21 है। ऐसे भी देख लें, 20 यहाँ है उधर, तो यहाँ 20 का 40 है, और यहाँ पर 41, 42, यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ लगभग हमने सही लिया है। और दिसंबर का हमने जो है कितना लिया है 16 जो है, यानी कि 15 दूना 30 और 2 32, 16 दूना 32। यहाँ से भी आप मापेंगे तो यही आएगा। अब क्या किया है इसको, इसे जो है हमने दूसरा कलर से डॉट लाइन से मिला दिया है। ठीक है, डॉट लाइन से इसको जो है हमने जो है फ्री हैंड से मिला है दोस्तों, इसलिए कहीं कहीं जो है आपको एरर भी मिल सकता है। इससे जो है हमने यहाँ से पूरा क्या कर दिया, यहाँ से पूरा हमने जो है मिला दिया हमने। और क्या लिख दिया हमने, टेम्परेचर, यहाँ तापमान लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड में। एक काम हमारा ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। दूसरा चलते हैं, अब हमारा जो है ये अपेक्षिक आर्द्रता का, तो चूंकि अपेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत इधर लिखे, आप लिख भी सकते हैं इधर अपेक्षिक आर्द्रता और तापमान लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ देखिए 40 अपेक्षित आर्द्रता। अब ध्यान रहे यहाँ 40 है, 40 है, तो इधर से ऐसा नहीं जनवरी मान दे आप, जनवरी यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ 20 के जगह में हमारा 40 हो जाएगा, सीधे से बात है। अब यहाँ पर जो है 35 है, तो फरवरी में 35 हमने लिया। मार्च में जो है कितना है 24, तो ये 24 हमने जो है लिया। अप्रैल में जो है हमारा 20 है, तो हमने जो है 20 लिया। इधर के हिसाब से क्योंकि मैं डबल इसलिए बोल दे रहा हूं कि 20 का जो है यहाँ पर 40 है, तो 40 के आसपास होगा। इसलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि अप्रैल में कितना है हमारा 20। अप्रैल में देखिए यहाँ से हमारा अप्रैल में इधर देखेंगे यहाँ से अप्रैल में हमारा ये 20 आ गया। मई में कितना है, मई में 15, तो 10 और 5 15। देखिए ये मई में 15 आ गया। जून में हमारा कितना है, जून में 52, तो यहाँ पर हमारा 52 आ जाएगा। देखिए 52 जून में आ गया हमारा। यहाँ से भी मिलान करेंगे। इसमें जो है दोस्तों स्केल इस प्रकार से 2 स्केल रखना होगा। एक ये इस प्रकार से मिला देंगे और दूसरा जो है आप इस प्रकार से मिला देंगे। समझ गए? तब जो है आपका सही बनेगा। जून हो गया। अब जुलाई में आता है 65। देखिए 60 एंड 70 के बीच में यहाँ 65 आएगा, यही हमने लिया है 65। ठीक। अब अगस्त में 63, तो 61 62 63 सम अबाउट 63 यही आएगा, यही 63 हुआ। उसके बाद सितंबर में 60, तो इस लाइन के जो है सीधे सीधे 60। उसके बाद हमारा जो है अक्टूबर में जो है 30, डायरेक्ट ने हमने जो है देखिए 30 लिया है यहाँ। ठीक है 30। नवंबर में हमारा जो है 20, नवंबर में हमने 20 लिया और दिसंबर में 30 है, तो दिसंबर में 30 लिया। अब क्या किया, इसे आप स्केल की सहायता से या फ्री हैंड से इसे हम मिला दिए। हमने जो है फ्री हैंड से मिलाया है। ये हमारा क्या चीज का मिल गया मित्रों, ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, आपेक्षिक आर्द्रता का बन गया। 2 ग्राफ आपका कंप्लीट। अब तीसरा पर चलते हैं, वर्षा। क्योंकि पॉइंट में है तो पॉइंट में थोड़ा सा आपको जो है समझने की आवश्यकता है सिर्फ, बाकी तो खुद आप बनाने के लिए सक्षम है ही। देखते हैं जनवरी में कितना है 4.5। यहां देखिए आप, ये वर्षा का है। ये हमारा जो आंकड़ा दिया गया है 0 5 10 15 20 25 30, क्योंकि यहाँ जो है लिखने के बाद एरर हो जाता है इसी के लिए, तो 25 30 यहाँ पर माने इसको। और इसमें जो है ज्यादा है ही नहीं, 27 28 से ऊपर है नहीं, तो सबसे हाईएस्ट 28 है, इसलिए हमने 30 तक माना। स्पष्ट? अब क्या किया है कि 4.5 यहाँ पर देखें, ये 4.5 आने के 0.5 नीचे रहेगा यहाँ से 5 से 4.5, तो 4.5 हमने लिया है यहाँ पर। ठीक। और यहाँ से जो है यहाँ तक हम इसको मिला दिए और कलर कर दिए। फिर यहाँ 3.5 यहाँ से जो है आप ले लें 3.5 के आसपास, यही आसपास में आएगा, यही आसपास हमने जो है मिला दिया। अब मार्च में आइए, मार्च में कितना है आपका 1 ओनली 1। आप देखिए ये आ गया आसपास यहाँ पर 1। दिसंबर में भी कितना है 2 है, इससे हाफ आएगा, तो यहाँ पर 1 हमने लिया। अब उसके बाद अप्रैल में भी आपका 1 है, ये दोनों बराबर है देख रहे हैं। फिर मई में कितना है, मई में 0.5 आने की, इससे 1 से हाफ ले लेंगे इस आंकड़े के अनुसार दोस्तों। उसके बाद में जून है, जून देखें आप, जून में जून में 11 है मित्रों। अब यहाँ से हम स्केल बैठाएंगे, जून में जो है देखते हैं, ये 11 यहाँ है 5, और ये देखिए 11 हो गया। हमने जो है 11 का आंकड़ा लिया यहाँ तक, ये यहाँ तक 11। जुलाई में देखिए, जुलाई में कितना है 28, हमने जो देखिए 25 26 27 28, लगभग जो है 28, थोड़ा सा जो है ये कुछ एरर है, 28 आ गया। ठीक। उसके बाद में फिर कितना है, अगस्त में 27। अब देखते हैं, फिर इससे थोड़ा सा एक लाइन नीचे लिए 27 दिख भी रहा है। फिर सितंबर में 13, सितंबर में आप 13 आइए, ये इसमें जो है सितंबर में 13 10 11 12 एंड 13 यहाँ से आप ले लिए। देखिए ये 13 हो गया, इससे जो है हमने मिला दिया। अक्टूबर में कितना है हमारा, अक्टूबर में 5 है, देखिए सीधे सीधी है, ये 5 के पास में मिला दिया हमने। ठीक है 5 में मिला दिया। नवंबर में 0.5, ये भी 0.5 था हमारा, किसमें, मई में भी 0.5 था और नवंबर में भी 0.5, दोनों हमारा जो है ये इक्वल है, इक्वल मिल गया। और दिसंबर में कितना है 2.0, ये हमारा 2.0 सेंटीमीटर हमने जो है मिला दिया, ये वर्षा का हमारा। और इसे आप कलर कर दिए, जानकारी के ख्याल से हमने इसे रेनफॉल लिख दिया। कंप्लीट। यहाँ तक एक ग्राफ कंप्लीट, दूसरा और तीसरा ग्राफ कंप्लीट। और सबसे महत्वपूर्ण अब जो है फसलों के वर्धन काल जो हमने निकाला है, इसमें क्या है कि फसल तो प्रश्न है, मापने के अनुसार आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है हमारा ये।
अब वर्धन काल जो है हमने ये दोनों के बीच के महीने के संख्या को निकाला। उसके बाद आयत की लंबाई में क्या किया, ये महीने में से जो है हम 2 को गुना कर दिए और ये हमारा आयत की लंबाई निकल गई। और आयत की चौड़ाई फिर कैसे निकाले, ये हमारा जो है मापने के अनुसार आयत की क्षेत्रफल को हमने जो है जो आयत की लंबाई प्राप्त हुई इससे हमने जो है डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष आया वो हमारा आयत की चौड़ाई निकल गई। स्पष्ट। अब जो बनेगा ग्राफ इसके अनुसार 3.5, 4.1, 2.5, 2.5, 0.4, 0.5 एक आप इसके अनुसार जो है क्या करें, स्केल मान ले, या नहीं तो उसी पर चले। 3.5 सेंटीमीटर का आप एक जो है मोटा इतना 3.5 सेंटीमीटर का ले, क्योंकि मेरे पास जगह कम था इसलिए हमने जो है थोड़ा छोटा लिया है। तो 3.5 सेंटीमीटर का इतना जो है आपको मोटा लेना होगा। अब देखिए ये जो है हमारा, अब नीचे इसलिए मिलाए थे कि नीचे हमारा ग्राफ बनेगा। अब क्या करना है कि चावल का वर्धन काल जो हमारा था, देखते हैं जून से नवंबर, देखते हैं जनवरी यहाँ हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सॉरी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये हमारा जून है। ठीक है, जून हो गया हमारा। तो जून यहां से हो गया हमारा जून, ये हमने जून यहां से यहां तक जून है, जून फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर तक है हमारा यहाँ, देख रहे होंगे आप, जून टू नवंबर। तो यही हमने क्या किया कि कितना मोटाई लिया, 3.5 मोटाई लिया इसका, सेंटीमीटर में आप ले लीजिए 3.5 का मोटाई का ले लीजिए और इसको जो हमने यहाँ से जून से लेकर के नवंबर तक एक सीधी रेखा खींचा और 3.5 की चौड़ाई में फिर इसको इतना चौड़ा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 3.5 की चौड़ाई, दोनों साइड बराबर होगा दोस्तों, और फिर इसे मिला दीजिए। ये चावल का एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया हमारा, चावल का। आप कलर करते जाइए, अलग अलग कलर कीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो एक तरह कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चावल का हो गया। अब गेहूं का वर्धन काल है नवंबर टू अप्रैल, कितना हमारा 4.1, इसकी चौड़ाई 4.1 इसको लेना है, कहां से, नवंबर टू अप्रैल। अब ध्यान रहे कि अब नवंबर यहां है मित्रों और अप्रैल यहां है, तो यहां से इधर से नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे कि 4.1 सेंटीमीटर का मोटे इसको जो है चौड़ाई लेंगे इसको, और नवंबर यहां है, ठीक है, टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर यहां पर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा क्या है कि नवंबर टू दिसंबर यहां मिला दिया हम, और नवंबर टू दिसंबर यहां, अच्छा चलिए यहां से मिलेगा, ये नवंबर यहां से मिल जाएगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, नवंबर टू दिसंबर देख। अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि गेहूं का नवंबर टू अप्रैल, यहाँ नवंबर टू, देखिए यहाँ पर जो है ये पीछे से लिया जाएगा, यहाँ थोड़ा सा जो है पीछे वाला छूट गया है, नवंबर से हो जाएगा ये बीच वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर, अब यहाँ हो गया इतनी ही मोटाई में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक हमको है, यहाँ अप्रैल तक, यहाँ तक जो है 4.1 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ाई हम ले लिए, और ये गेहूं हो गया, यहाँ भी गेहूं हो गया हमारा 4.1 सेंटीमीटर का, यहाँ भी हो गया। ये हमारा गेहूं का एरिया यहाँ बतलाया, यहाँ बतलाया स्पष्ट। अब क्या कह रहा है कि ज्वार बाजरा जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर ज्वार बाजरा कितना है दोस्तों, 2.5, ठीक है, 2.5 ज्वार बाजरा 2.5 का जो है मोटाई लेंगे, और कहां पर दिख रहा है, जुलाई टू अक्टूबर। देखिए ये हमारा जो है मई, जून हो गया, अब यहां से जुलाई चलेगा, तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हम इसको घेरा डालेंगे, ठीक है, और जो है इसका 2.5 का मोटाई मिलेंगे। यही हमने जो है यहां से यहां तक मिला दिया, ये ज्वार बाजरा का बन गया। उसके बाद में फिर मक्का का भी जो है, मक्का का जुलाई टू सितंबर है, मक्का का देखते हैं जुलाई टू सितंबर, तो ये जून का खत्म हुआ, यहां से जुलाई, अगस्त, और ये जो हमारा ये जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, यहां तक जो हमने लिया। इसकी भी मोटाई कितनी हो गई, 2.5, और इसका भी मोटाई 2.5 हो गया। स्पष्ट।
यहाँ तक हमने ले लिया। यानी ध्यान रखना है कि जितना महीना बोल रहा है उसी के अंदर में आपको बना लेना है। यहाँ पर हमने बना दिया। मक्का के बाद में अब ध्यान रखिए कि कपास और गन्ना है, तो कपास का जो है हमारा यहाँ देख रहे होंगे कि वर्धन काल 7 महीने का है और गन्ना का जो है 12 महीने का वर्धन काल आ गया है यहाँ पर। तो अब संख्या, अब ऐसा करते हैं कि पहले कपास का ले लेते हैं। तो कपास का हमारा कितना है, कपास का 0.5। तो 0.5 की मोटाई में 0.5 की इसकी मोटाई ले लिए और कहां से लिए, कपास का जून टू सितंबर। देखिए मई तक यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से अप्रैल यहाँ है, मई के बाद जून चलेगा, तो ये जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। कहां तक हो गया, जून टू दिसंबर। यही हमने जो है इसकी मोटाई कितना लिया, 0.5 सेंटीमीटर लिया, ठीक। अब लास्ट में क्या बच गया हमारा, जो हमारा गन्ना बच गया जनवरी टू दिसंबर, ये हमारा 0.4 जो है हमारा सेंटीमीटर की मोटाई में यहाँ से ले लेंगे हम। और इसमें तो गिनने की आवश्यकता नहीं है, जनवरी से दिसंबर तक सीधा मिला देंगे और ये हमारा एक ये घेरा भी बन गया, बंद भी हो गया हमारा। और ये कितना का हो गया हमारा, 0.4 सेंटीमीटर का हम इसकी जो है चौड़ाई को लिए मित्रों। और इस प्रकार हमने बनाया, स्केल बना दीजिए। एक जो है आप जितना बड़ा बॉक्स लीजिएगा उस हिसाब से जो है 1 लाख हेक्टेयर को दर्शाएगा। और इस प्रकार से आपका इर्गोग्राफ कंप्लीट हुआ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।